राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक 4 मीटर कपड़े से या 5 मीटर कपड़े से पूरी की पूरी राजपूती ड्रेस है उसकी कटिंग कैसे करते हैं, कौन सा पार्ट होता है जो सबसे पहले कट करना होता है। और तो आप वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से। तो ये हमारा कपड़ा है और पहले से इसको हमने इसकी जो लंबाई है वहाँ से, यानी जैसे लंबा होता है वहीं से हमने इसको डबल समेट लिया है। और यहाँ से यदि कोई कपड़ा तिरछा है तो हम इसको पहले से कट कर लेंगे और अच्छे से एक सिरे को हम अच्छा बना लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये डबल है। तो सबसे पहले हम करेंगे लहंगे की कलियां कटिंग, यानी लहंगा है वो सबसे पहले हमें कट करना है। और यहाँ से हम इसको और डबल कर लेंगे ताकि समेटा हुआ छोटा होता है तो कटिंग करने में आसानी होती है। और इस तरीके से हम जो भी हमारी लहंगे की साइज़ है उससे 2 इंच कम पे हम निशान लगा लेंगे और इस तरीके से इसको यहाँ से कट कर लेंगे। यदि आप बिल्कुल प्रॉपर पूरे लहंगे की कटिंग देखना चाहते हैं, स्टिचिंग देखना चाहते हैं, तो उसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वरना इस वीडियो में तो यूँ मोटा-मोटा दिखाऊँगी कि किस तरीके से कटिंग है वो करते हैं। और यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे, जो कपड़ा हमारा डबल है, यहाँ से इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 टुकड़े बन गए हैं, यानी 2 से 4 कलियाँ हैं वो इनसे कटिंग हो जाएगी। और ऐसा का ऐसा एक टुकड़ा हम और कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया है और दूसरे 2 टुकड़े हम और कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से कट करके इस कपड़े को छोड़ा है और इस तरीके से हम इसको भी डबल करके और इसको हम कटिंग है वो कर देंगे। और यहाँ से हमें 4 कलियाँ हैं वो और मिल जाएगी और इस तरीके से 8 कलियों की कटिंग है वो हम कटिंग करने के लिए कपड़ा यहाँ से ले लेंगे। इसको भी वैसे ही हमें लेना है, हमने इसकी लंबाई ले ली है और लंबाई लेके और फिर हम इसकी हाइट लेके साइड में से इसको भी कट कर लेंगे। और कट करके फिर चारों टुकड़ों को हम सीधी साइड को ऊपर रखते हुए इसको हम बिछा लेंगे। और बिछाने के बाद इसको बिल्कुल बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हम इसकी जितनी भी कलियां आपको जिस साइज़ की कटिंग करनी है उतना ही निशान लगा के और इसको हम कटिंग कर लेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में इसी के ऊपर लाने वाली हूँ कि किस साइज़ के लहंगे में कितनी कलियां हैं वो ऊपर से कटिंग करनी चाहिए। और आप यदि ये देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। आपको बहुत ही अच्छे से ड्रेस की कटिंग है वो किस तरीके से करते हैं, कपड़े को किस तरीके से यूज लेना है, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लहंगे की कटिंग हो चुकी है। अब जो आगे का कपड़ा है वहाँ से ये बिल्कुल सीधा कपड़ा कटा हुआ है, कहीं के पे भी कोई खाँचा वगैरह नहीं आया है। अब हम करेंगे इससे आगे कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले हमने लहंगे की कटिंग की, फिर हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती जिस साइज़ की है आपके पास उसी हिसाब से हमें इसकी लंबाई चौड़ाई है वो लेनी है। यदि साइड में से कपड़ा बचता है तो हमें ज़रूर उसको बचाना है। तो यहाँ पे हम इसकी भी लंबाई चौड़ाई का पहले निशान लगा लेंगे। तो लगाने के बाद ये जो साइड का कपड़ा है ये हमारा एक्स्ट्रा है। यदि ऐसा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको हमें एक साइड से निकालना है ताकि कपड़ा है वो किसी काम आ सके, उसको ख़राब हमें होने से बचाना है। और इस तरीके से हम इसको भी डबल कर लिया। डबल करने के बाद जो हमारी साइज़ है उस हिसाब से हम इसको समेट लेंगे। तो ये हमारे दोनों भाग आगे और पीछे के दोनों ही भाग यहाँ से अच्छे से है वो प्रॉपर तरीके से कट हो जाएंगे। और इतना समेटने के बाद जितना छोटा समेटेंगे हमारी कटिंग है वो उतनी सरल हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगी। यहाँ से हम हाइट का निशान लेंगे और निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो भी कुर्ती की कटिंग होती है जिस साइज में होती है वो हम निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। और आपकी जो भी साइज है आप उसी हिसाब से कटिंग करें। यदि आपको प्रॉपर तरीके से कुर्ती की कटिंग है वो करनी नहीं आती है तो उसका भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लें कि कौन सा निशान है वो कहाँ पे लगाना है, कितना मार्जिन छोड़ना है और किस तरीके की या किस साइज़ की कुर्ती किस तरीके से कट करनी है। लगभग अलग-अलग तरीके की साइज़ की कटिंग है वो मैंने डाल रखी है वीडियो। तो यहाँ से हमने नॉर्मली कुर्ती की कटिंग है वो कर ली है।
तो इस तरीके से हमारा एक चौकोर कपड़ा है वो कुर्ती के लिए भी कट जाता है। लेकिन जो साइड में कपड़ा बचा है ये हमारा नापना है कि कौन सा पार्ट इससे निकल सकता है। तो यहाँ पे मुझे लहंगे का नेफा है वो मैं इस टुकड़े से निकाल दूंगी, तो ये भी कपड़ा हमारा काम आ जाएगा। कुर्ती कटिंग करने के बाद हम करेंगे आगे कांचली की बाजू की कटिंग सबसे पहले। तो ये कपड़ा हम यहाँ से बाजू का जो भी माप है उस तरीके से हम इसको भी माप के और कपड़े को ले लेंगे, और लेने के बाद इस दो बाजू की कटिंग है वो हमारी यहाँ से हो जाएगी। और अब कपड़ा है वो हमारा खांच वाला यानी उबड़ खाबड़ तरीके से कटेगा यहाँ से। पहले तो इतना कपड़ा कुर्ती और लहंगे में तो बिल्कुल सीधा सीधा ही कटा था। यहाँ से जो कपड़ा है वो हमें मैनेज करना है कि कौन सा कपड़ा कहाँ पे काम आएगा, कौन से पार्ट के लिए काम आएगा। हमें इस तरीके से बचाते हुए या अच्छे से कपड़े को काम में लेते हुए ही कटिंग करना है, कपड़े को ख़राब नहीं होने देना है। कभी कभी क्या होता है कि 4 मीटर कपड़े से बनने वाली ड्रेस है वो 3.25 कपड़ा होता है, तो भी हम यदि इस तरीके से कटिंग करेंगे तो वो ड्रेस आराम से बन सकती है। तो कपड़े को हमें इस तरीके से बचाना है, ख़राब नहीं होने देना है। यदि कोई कपड़ा सीधा टुकड़ा यदि बचता है तो वो किसी दूसरे काम में भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमने कांचली की बाजू की कटिंग है वो कर ली है। तो दोनों बाजू इस तरीके से कट कर लेंगे और बाजू में से ही हमारी कराकी की कटिंग भी हो जाएगी। तो ये दो पार्ट हमारे कांचली के निकल चुके हैं। अब हम देखेंगे कि आगे वाला कपड़ा है वो कुछ इस तरीके से बचा है। तो ये हमारा टुकड़ा साइड में है पतला सा, ये हमारे नेफे के काम आ जाएगा। अब जो ऊपर का कपड़ा है यहाँ से हमें मापना है कि कौन सा पार्ट है वो निकल सकता है। तो यहाँ से हमारे जो पीछे के फड़के होते हैं वो हम आराम से पहले निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कपड़ा है, यहाँ से बड़ा टुकड़ा है, तो पहले हम बड़ा पार्ट है वो निकाल देते हैं। तो काफ़ी कपड़ा अच्छे से इसमें काम आ जाएगा और ज़्यादा जो खांचे हैं वो नहीं बनेंगे कपड़े के अंदर, कपड़ा है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ से हम पीछे के फड़के हैं वो पहले हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें कांचली कट करते वक्त हमें ये देखना है कि कपड़ा किस तरीके से बचा है, और जैसे ही कपड़ा बचता है कौन सा पार्ट निकल रहा है उससे, और वही पार्ट हमें यहाँ से निकालने हैं। तो ये हमने कुछ इस तरीके से दोनों फड़के हैं वो कटिंग कर लिए हैं, और कपड़ा है वो हमारा बहुत ही अच्छे से और बिना जॉइंट के हमारा कट हो रहा है। कोई भी हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अच्छे से है वो कटिंग हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये नेफे का है, इसको हम कट कर लेंगे। तो पीछे जो कपड़ा है वो कुछ इस तरीके से बचा है, तो यहाँ से अब हमारा टुक्की है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि वो पार्ट अभी बचा हुआ है और यहाँ से आराम से निकल सकता है, कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं है। तो हमारी जो भी टुक्की की साइज़ है उस तरीके से हम उसके निशान लगा देंगे और इसको है वो यहाँ से कट कर लेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और किसी भी चीज़ में या कोई भी आपको कुछ पार्ट सिलाई से संबंधित कुछ सीखना है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करें अच्छी लगी हो तो, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस बारे में आगे कटिंग या स्टिचिंग के बारे में, कौन से पार्ट के बारे में आप देखना चाहते हैं वीडियो या क्या सीखना चाहते हैं। तो वो कमेंट ज़रूर डालें, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियो मैं बनाऊँ। तो इस तरीके से हमारी टुक्की की कटिंग है वो हो चुकी है। तो देखिए कपड़ा बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ है, केवल ये एक इतना सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकला है, ये भी हम कहीं भी डोरी में है जो काम में ले सकते हैं। अब हम जो टुक्की के नीचे की आड़ होती है उसके दो पार्ट होते हैं, तो ये जो बड़े वाला पार्ट है वो हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, और छोटे वाला पार्ट है वो हम जो कुर्ती हमने कटिंग की है उसकी जो गले की कटिंग निकलेगी उस टुकड़े में से हम कटिंग कर लेंगे। तो गले का गला है वो भी काम में आ जाएगा जो कपड़ा है, और पार्ट्स है वो भी हमारा बन जाएगा। तो लगभग हमारे सारे पार्ट्स है वो कट के तैयार हो चुके हैं, और इस तरीके से हमारी कांचली की भी कटिंग है वो हो चुकी है। तो सारे पार्ट्स हैं वो हमारे कटिंग हो चुके हैं। देखिए कपड़ा बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ है, नहीं एक्स्ट्रा निकला है, कहीं से हमने ख़राब नहीं किया है। ये ज़रूर इतना खाँचा बना है। तो अब जो हम पीछे के कपड़े में से मगजी निकालेंगे, तो जितना भी कपड़ा बचा है उस सारे की हमें मगजी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें मगजी को भी अच्छे से लेना है कि हमारा यदि एक्स्ट्रा कपड़ा है तो कम से कम हम उसको सीधा कट करके टुकड़े को छोड़ें। मगजी वाला टुकड़ा होता है वो किसी काम नहीं आता है। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले जो खाँचा है उसी तरफ से इस मगजी को समेटा है, ताकि ये खाँचा भी निकल जाए
और मगजी भी है वो बन जाए। तो साइड में से जो कपड़ा था वो मैंने छोड़ दिया है कटिंग करके, और यहाँ से इतना समेट के खांचे की तरफ वाला, और हम इसमें मगजी की कटिंग है वो कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मगजी को कटिंग करके इसको यहाँ से समेट दिया है, ताकि जितनी छोटी मगजी होगी तो कटिंग करने में भी उतनी ही आसानी होगी और अच्छे से है वो कटेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से लहंगे की जो मगजी है वो पहले कट कर लेते हैं, और लहंगे की मगजी कटिंग करने के बाद हम कुर्ती कांचली की मगजी है वो कट कर लेंगे। और पूरी प्रॉपर तरीके से हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ काटनी है, हम लगाते जाएंगे, मापते जाएंगे, और यदि कुछ कम हो जाती है तो हम उसको बाद में भी कटिंग है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी हम कपड़ा कटिंग करते हैं, जो भी पार्ट्स कटिंग करते हैं, तो उनको अच्छे से हमें कट करना है, पार्ट्स भी हमारे अच्छे से निकले और ज़्यादा कपड़ा है वो भी ख़राब नहीं हो। किसी भी क्लाइंट का यदि कपड़ा थोड़ा सा भी कम ज़्यादा है तो उससे भी हम ड्रेस आराम से है वो बना सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी ड्रेस खरीदता है तो उसके पीछे उनके बहुत सारे अरमान होते हैं, और वो उनके मतलब उनकी फीलिंग्स होती है वो उनसे जुड़ी हुई रहती हैं, तभी वो उसको खरीदते हैं। और हम उसको थोड़ा-सा कम बता के और सिलाई करने से मना कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। हमें इस तरीके से कपड़े की बचत करनी है और बहुत ही अच्छे से उसकी ड्रेस है वो उसको बना के देनी है, या हमारी भी कोई ड्रेस है तो हमें इस तरीके से बना लेनी है। और ये कपड़ा यदि बच भी जाता है तो ये कभी भी काम आ सकता है किसी और चीज़ में भी। तो देखिए हमारी ड्रेस है पूरी कटिंग हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक